भाई हम अंकित सिंह राजपूत आज आ गया हूँ फिर से एक नए कहानी के साथ। दोस्तों मैं जो भी कहानी सुनाता हूँ आप लोगों को वो सच्ची घटनाएं से संबंधित होती है। 1 मंथ में हमारे चैनल पे 2 वीडियो आती है। इसको बनाने में हमें बहुत ज़्यादा मेहनत और रिसर्च लगती है। जो आज की कहानी है वो बहुत पुरानी है। उस समय मैं करीब 5-6 साल का था। एक रात को डिनर के बाद हम सब अपने अपने कमरे में सोने चले गए। अचानक से करीब 1 बजे रात को मेरी मम्मी का तबीयत खराब हो गया। दोस्तों उस समय मेरी होने वाली छोटी बहन मम्मी के पेट में थी। मम्मी को बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था, इसलिए हमें उसी रात को मम्मी को लेकर हॉस्पिटल जाना पड़ा। फिर हमने मम्मी को हॉस्पिटल में एडमिट करा दिया। मम्मी 7th फ्लोर पे एडमिट थी। मैं और मेरे पापा वेटिंग एरिया में बैठे हुए थे। कुछ देर बाद पापा ने बोला कि तू यहीं बैठ, मैं मम्मी के लिए दवाइयाँ मेडिसिन लेके आता हूँ। फिर पापा चले गए और मैं अकेला बैठा हुआ था। बहुत देर हो गया, पापा नहीं आए। बहुत रात हो चुकी थी, इसलिए वहाँ कोई नहीं था वेटिंग एरिया में। फिर कुछ देर बाद मैंने बाहर की ओर देखा। बाहर भी बिल्कुल अंधेरा था। ऊपर देखा तो चांद भी नहीं दिख रहे थे क्योंकि वो अमावस की रात थी। फिर कुछ देर बाद मैंने नीचे देखा। 7th फ्लोर से वहाँ एक औरत खड़ी थी। देखने में वो एकदम पेशेंट के जैसा लग रही थी। उसके बाल खुले थे और उसने एक मरीज जैसे कपड़े पहन रखा था। मेरी नज़र उस पर से हट ही नहीं रही थी। उसे देखते रहा। फिर कुछ देर बाद औरत चलने लगी। चलते चलते वो दीवार के ऊपर चढ़ने लगी। ऐसा मानो कि जैसे उसका पैर दीवार पे चिपक गया हो। वो चलते चलते दूसरे फ्लोर पे आ गई। वो अभी तक पापा भी नहीं आए थे और मैं अकेला था वहाँ पे। मुझे जितना डर लग रहा था उससे ज़्यादा मुझे फिक्र हो रही थी क्योंकि वो औरत 7th फ्लोर की तरफ जा रही थी। वहाँ मेरी माँ एडमिट थी। मुझे डर लग रहा था और मैं माँ को अकेला कैसे छोड़ देता। उसके बाद मैंने पीछे मुड़कर देखा तो पापा आ रहे थे मेरी तरफ और मैं तुरंत जाके उनको सारी बातें बताई। पापा मेरे बातों पे भरोसा नहीं कर रहे थे। मेरे पास वक्त नहीं था कि मैं पापा को सारी बातें समझाऊं, इसलिए मैं डरते हुए अपनी माँ के रूम के तरफ गया। पापा भी मेरे पीछे पीछे आए। मैं जब अपनी मम्मी का रूम पास गए तो दरवाज़ा खुला हुआ था। मम्मी जगी हुई थी। उस रूम में कुछ चीज़ें इधर से उधर हो रखी थी, जैसे मम्मी की गिलास, मम्मी की दवाइयाँ इधर उधर बिखरी हुई थी। मैंने मम्मी से पूछा, मम्मी यहाँ कोई आया था क्या? मम्मी ने बोला कि बेटा एक नर्स आई थी। उसने कुछ नहीं बोला। मैंने उसे पूछा कि क्या हुआ, कोई काम है, बट उसने कोई जवाब नहीं दिया। थोड़ी देर बाद वो कहाँ चली गई पता नहीं चला। मैं अपनी माँ को डराना नहीं चाहता था, इसलिए कुछ नहीं बताया किसी को। मम्मी का तबीयत खराब था तो मम्मी को रेस्ट करने के लिए छोड़ दिए और हम और पापा मम्मी के बगल वाले रूम में चले गए और मैं पापा को वो सब बातें बता रहा था जो मैंने देखा। हम लोग बात ही कर रहे थे। कुछ देर बाद फिर से मम्मी का रूम से आवाज़ आई और मम्मी चिल्ला रही थी। फिर वहाँ गए तो कोई नहीं था। फिर मैंने मम्मी से पूछा, क्या हुआ, क्यों चिल्ला रही हो? तो मम्मी ने बोला कि वही नर्स फिर से आई थी और अजीब से आवाज़ में बातें कर रही थी मुझसे। और फिर पापा बोले, हम दोनों बगल वाले रूम में ही थे और तुम्हारा दरवाज़ा तो बंद था, तो कैसे कोई आ सकता है? तुमने ज़रूर कोई सपना देखा होगा। मम्मी को लगा कि तबीयत खराब है तो कोई बुरा सपना देखी होगी। पापा मम्मी बात ही कर रहे थे और मेरी नज़र खिड़की के तरफ गई। अचानक से डरावना सा चेहरा खिड़की से झांकते हुए मुझे दिखा। मैंने तुरंत चिल्लाया, पापा उधर देखिए, कोई है। वो किसी को नहीं दिख रहा था, सिर्फ मुझे दिख रहा था और वहाँ से गायब हो चुका था जब तक पापा मम्मी देखते। फिर कुछ देर बाद मम्मी को आराम की ज़रूरत थी। नर्स आई और बोली कि आप लोग इनको आराम करने दीजिए। तो हम दोनों वापस बगल वाले रूम में गए और हम दोनों थके हुए थे तो नींद आ गया। और बाद मम्मी ने बताया कुछ बातें हम सबको दिन में कि रात को करीब 2 बजे अजीब अजीब आवाज़ें आ रही थी और कोई इधर से उधर भाग रहा था पायल पहनकर। पायल की आवाज़ें आ रही थी। उसके बाद गेट पास उसी टाइम कुछ अजीब सा चेहरा माँ को दिखा। बहुत डरावना था, फिर गायब हो गया अचानक से। फिर नेक्स्ट दिन हम लोग ने मम्मी को दूसरे हॉस्पिटल में एडमिट कर दिया। ये कहानी आज की मेरी यहीं ख़त्म होती है। फिर मिलता हूँ एक नए कहानी के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय। और हाँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब करें और शेयर करें और लाइक ज़रूर करें अच्छा लगे तो।